हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं आशा राठौड़ एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल आशा बाईसास क्रिएशंस में। सबसे पहले तो आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन के इस महीने में बहुत से लोग भगवान भोलेनाथ का व्रत रखते हैं और इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत में खाई जाने वाली स्पेशल रेसिपी। आप लोगों ने साबूदाना की खिचड़ी या वड़ा तो खाया ही होगा, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना के पराठे और पराठों के साथ साथ हम बनाने वाले हैं व्रत में खाई जाने वाली कड़ी। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की व्रत स्पेशल रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पे हम एक कढ़ाई को गर्म करेंगे, उसमें 1 कटोरी साबूदाना डालकर उन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे। अच्छा हाँ, इस रेसिपी को आप सिर्फ सावन के महीने में ही नहीं बल्कि एकादशी, नवरात्रि या शिवरात्रि या फिर किसी भी व्रत में बनाकर खा सकते हैं। जब साबूदाना रोस्ट हो जाएगा तो उसे हम ग्राइंडर जार में डालकर उसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, साबूदाना का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। हमें इसे बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है। अब हम पाउडर को छलनी में छान लेंगे ताकि इसके अंदर जो मोटे दाने हों वो अलग हो जाएं और जो बारीक पाउडर है वो अलग हो जाए। ऐसा करने से पराठा बनाने में आसानी रहती है और पराठा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाउडर को छानने के बाद इसके अंदर जो मोटे दाने हैं वो छलनी में रह गए हैं, तो इन्हें आप ग्राइंडर में डालकर दोबारा ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, साबूदाने का जो फाइन पाउडर है वो हमने छानकर अलग कर लिया है। अब हम यहाँ पे 2 उबले हुए आलू ले लेंगे, उनका छिलका निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम एक ग्रेटर ले लेते हैं, उसमें हम आलू को ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहें तो आलू को हाथ से भी मैश करते हुए इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन यदि हम ग्रेटर का यूज़ करते हैं तो आलू को मिक्स करना इजी रहता है और मैश करने से आलू के जो छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं तो वो ठीक से मिक्स नहीं हो पाते हैं। आलू को ग्रेट करने के बाद यहाँ पे हमने अदरक का एक टुकड़ा ले लिया है, उसका छिलका निकाल लेंगे और उसे भी हम इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्ची को आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि हमें साबूदाना का पाउडर बिल्कुल बारीक करना है और उसे ग्राइंड करने के बाद हमें छलनी से उसे ज़रूर छानना है, क्योंकि अगर इसके अंदर दाने रह जाते हैं तो फिर पराठा बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और पराठा फटने लगता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। जब सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आलू है तो इसमें थोड़ा सा गीलापन भी आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, अजवाइन, जिसे मैं पहले डालना भूल गई थी जब हमने बाकी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड किए थे। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर अजवाइन को डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। अजवाइन को डालते टाइम आप थोड़ा सा क्रश कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अजवाइन हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप अपने रेगुलर आटे में भी अजवाइन ऐड करेंगे तो हमारे पेट के लिए बहुत हेल्दी रहती है। अब जब अजवाइन मिक्स हो गई है तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और नॉर्मल में हम जैसे आटा लगाते हैं वैसे ही हम इसका आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। पानी को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। धीरे धीरे आटा बाइंड होने लगेगा और जब आटा बाइंड हो जाएगा तब हम उसे हाथों से दबाते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे और इस तरह से हम धीरे धीरे आटे को गूंदेंगे। जब आटा गूंदने के बाद अच्छे से बाइंड हो जाएगा तो हम उसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रेस्ट पे रख देंगे। जब तक आटा सेट होता है तब तक यहाँ पे हम कड़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमने एक बॉल ले लिया है, उसमें हम ये 2 बड़े चम्मच सिंघाड़े का आटा डाल देंगे। आटे में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और बारीक कटा हुआ धनिया। साथ ही हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच जीरा भी ऐड कर देंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसे मिक्स कर लेंगे और इसका एक बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें चम्मच से चलाते हुए इसे पानी के साथ मिक्स करना है ताकि इसके अंदर लम्प्स ना पड़े। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें इसका स्मूथ बैटर बनाकर तैयार करना है, जो कि ना तो ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। अब ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। इसमें से हम थोड़ा सा बैटर एक कटोरी में निकाल कर अलग रख देंगे, जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो हमने थोड़ा सा बैटर निकाल कर अलग रख दिया है। अभी यहाँ पे हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसे गर्म कर लेंगे।
अभी हम यहाँ पे व्रत के लिए स्पेशल पकोड़े वाली कढ़ी बनाएंगे, इसलिए हम इसमें इतना ऑयल डालेंगे जिससे कि हम इसमें पकोड़ों को अच्छे से फ्राई कर सकें। ऑयल को हमें फुल गरम कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सिंघाड़े के आटे का जो पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसके हम अभी पकोड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। ऑयल अभी फुल गरम हो गया है तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम पे कर देते हैं ताकि पकोड़े जले नहीं और अंदर तक अच्छे से फ्राई हो सके। हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर को इस तरह से पकोड़े की शेप में ऑयल में डालना स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हम सारे पकोड़ों को इस तरह से थोड़े थोड़े स्पेस पे तेल में छोड़ देंगे। हमें पकोड़ों को कुछ सेकंड्स बिना टच किए हुए इसी तरह से फ्राई होने देना है। जब कुछ सेकंड्स हो जाएंगे तब हम छलनी से इन्हें इधर उधर पलटते हुए फ्राई करेंगे ताकि ये चारों ओर से इक्वली फ्राई हो सके। हम पकोड़ों को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं और कुरकुरे होकर अच्छे से पक नहीं जाते हैं। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पकोड़े हैं वो बहुत ही बढ़िया और गोल्डन ब्राउन होकर फ्राई हो चुके हैं और कुरकुरे और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो इन्हें हम एक प्लेट में टिश्यू पेपर लगाकर निकाल लेते हैं। अब हम पकोड़ों को ऑयल से बाहर निकालेंगे और ये छलनी में इस तरह से हम इसको झाड़ लेंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल इसके अंदर निकल जाए और बाकी बचा हुआ एक्सेस ऑयल ये जो टिश्यू पेपर है ये अब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से हमारे पकोड़े फ्राई होके तैयार हो गए हैं। हम इन्हें एक प्लेट में निकालने के बाद साइड पे रख देते हैं। पकोड़े फ्राई होने के बाद अब हम कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पे कढ़ाई गरम कर लेंगे। उसमें हम इस तरह से ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तब हम उसमें एक छोटा चम्मच राई, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, एक बारीक कटा हुआ आलू, बारीक कटी हुई एक शिमला मिर्च और एक बारीक कटी हुई गाजर डाल देंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। हमें इन सारी सब्जियों को तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये फ्राई होके सॉफ्ट नहीं हो जाती है। हम जो आज कढ़ी बनाने वाले हैं ये वेजिटेबल पकोड़ा कढ़ी बना रहे हैं जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अभी हमने जो बेसन का पेस्ट बना के अलग से निकाल के रखा हुआ था उसे हम एक बड़े बाउल में डाल लेते हैं और इसके साथ हम मिक्स करेंगे यहाँ पे ये आधा लीटर छाछ। अभी हम छाछ को इस पेस्ट के साथ मिक्स करते हुए इसका एक पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। इस घोल को परफेक्ट तरीके से बनाने के लिए हमें इसे चम्मच से लगातार चलाते रहना है या फिर आप मथनी का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से घुल के तैयार हो जाएगा। तैयार हो गया है। अभी हम सब्जियों को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब्जियाँ भी सॉफ्ट होके तैयार हो गई है। तो अब हम इस घोल को इन सब्जियों के साथ डालकर मिक्स कर लेंगे। हम घोल को धीरे धीरे कढ़ाई में इस तरह से डाल देंगे। घोल को कढ़ाई में डालने के बाद हमें इसे चम्मच से लगातार चलाते रहना है, बिल्कुल भी बीच में छोड़ना नहीं है। और हम इसे तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता है। बॉयल आने से पहले यदि हम इसे बीच में छोड़ देते हैं तो ये कढ़ी फट जाएगी और इसका टेस्ट पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। रेगुलर कढ़ी जो हम बेसन की कढ़ी बनाते हैं घर में उसे भी हमें इसी तरीके से बनाना होता है। उसे हम लगातार इसी तरह से चलाते हैं जब तक कि उसमें एक बॉयल नहीं आ जाता है। यहाँ पे कढ़ी को चलाते हुए आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे थिक होना स्टार्ट हो गई है। लगातार चलाने के बाद और एक बॉयल आने के बाद देखिए कढ़ी बहुत ही स्मूथ बन के तैयार हुई है। अभी भी इसको पकने में टाइम है, लेकिन अभी बीच में हम इसमें जो हमने पकोड़े बना के रखे हुए हैं उनको डाल देंगे ताकि वो भी इसके साथ पक जाए। पकोड़ों को भी हम कढ़ी के साथ मिक्स कर लेते हैं। कढ़ी के साथ धीरे धीरे पकते हुए पकोड़े भी सॉफ्ट हो जाएंगे। लगभग 2 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। इसमें हमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने हैं क्योंकि ये उपवास के लिए कढ़ी बन रही है। मसाले डालने से पहले हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे और इन्हें कढ़ी के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और साथ ही डाल देंगे 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक। अब कढ़ी को हम थोड़ी देर चला लेते हैं ताकि इसके अंदर मसाले और धनिया पत्ती मिक्स हो जाए। आप चाहें तो इसमें हल्दी पाउडर डाल सकते हैं अगर आप उपवास में हल्दी खाते हैं। हल्दी को लेकर थोड़ा डाउट रहता है कि हमें उपवास में हल्दी खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, इसलिए मैं हल्दी का यूज़ उपवास के खाने में नहीं करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो कढ़ी है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कढ़ी बनाने के लिए पानी का यूज़ नहीं किया है क्योंकि बिना पानी यूज़ किए कढ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। फिर भी अगर कढ़ी बनाते टाइम आपको कढ़ी ठीक लगने लगती है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हैं।
जब कड़ी बनकर तैयार हो जाती है तो लास्ट में हम इसमें रोस्ट की हुई कसूरी मेथी को इस तरह से क्रश करके डालेंगे, जिससे इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट बन जाता है और इसमें खुशबू भी अच्छी आने लगती है। कसूरी मेथी डालने के बाद इसे भी हम कड़ी के साथ हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और जब ये मिक्स हो जाएगी तब हम इसे गार्निश करने के लिए इसमें हल्का सा धनिया की पत्ती और ऐड कर देते हैं। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देते हैं और आप देख सकते हैं कि कड़ी तो परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। अब हम पराठे भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो आटा लगा के रखा हुआ है उसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से आटा सेट हो गया है। यहाँ पे हम 1 बड़ा चम्मच सिंगाड़े का सूखा आटा ले लेंगे और अब हम थोड़ा सा आटा लेंगे और उसमें हल्का सा ये सिंघाड़े का सूखा आटा लगा लेंगे ताकि ये हाथों में चिपके नहीं, और फिर इसे हथेली में इस तरह से दबाते हुए सेट करेंगे और गोल कर लेंगे। गोल करने के बाद हथेली में रखकर इसे हल्का सा दबाकर चपटा कर लेंगे। अब हम इस पेड़ी को दोनों हाथों की हथेली में रखते हुए गोल गोल घुमाते हुए दबाएंगे और जब ये पेड़ी पूरी तरह से गोल बनकर तैयार हो जाएगी तब हम इसे बेलन की हेल्प से इस तरह से बेल लेंगे और इस तरह से बेलन से बेलते हुए हम इसे एक रोटी का आकार दे देंगे। हमने तवा गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम इस बेली हुई रोटी को तवे पर डाल देंगे। कुछ सेकंड्स हम तवे पर रोटी को इसी तरह से डालकर रखेंगे ताकि रोटी तवे वाली साइड से हल्का हल्का पकना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद हम इसको पलट देंगे और इसके ऊपर फैलाते हुए घी लगा देंगे। घी लगाने के बाद हम इसे फिर से पलट देंगे और दूसरी साइड से भी आप देख सकते हैं, देखिए पकना स्टार्ट हो गई है। इसके ऊपर भी हम घी लगा देंगे और घी को इसी तरह से फैलाते हुए लगाएंगे। आप घी की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस पराठे को पलट देंगे और इसी तरह से उलट पलट कर हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे और पका लेंगे। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं तो उसे पसंद आने पर लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। ऐसा करने से हमें एप्रिशिएशन मिलता है। आप हमें कमेंट करके अपने सजेशंस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे पराठे को फिर से चेक कर लेते हैं और ये देखिए धीरे धीरे पराठा फूलना स्टार्ट हो गया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से फूल कर तैयार हुआ है। ये साबूदाना पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, साथ ही व्रत में आपको भरपूर एनर्जी भी देते हैं। अभी जब पराठा बन के तैयार हो गया तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से हम एक एक करके सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। अब आप इन पराठों को कड़ी के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो हमारी आज की व्रत रेसिपी को आप घर पर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। ऐसा नहीं है कि आप व्रत में ही ये रेसिपी बनाकर खा सकते हैं। आपका जब भी कुछ हेल्दी खाने का मन करे तो आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ऐसी ही नई नई रेसिपीज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।